बहुत समय पहले तीनों लोकों में एक भयानक संकट आ गया था। उस समय एक शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई देवता या पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। इस वरदान के घमंड से महिषासुर अत्याचारी बन गया। उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया और देवताओं को वहां से भगा दिया। चारों ओर भय और अंधकार फैल गया। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, महिषासुर के अत्याचार से हमें मुक्ति दिलाइए। तब सभी देवताओं के तेज से एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्रकट हुई। उस तेज से एक दिव्य देवी का जन्म हुआ। वह थी माँ दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र दिया और इंद्र ने वज्र दिया। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। महिषासुर बहुत शक्तिशाली था, इसलिए युद्ध तुरंत समाप्त नहीं हुआ। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने अपने अलग अलग रूप धारण किए और असुरों का नाश किया। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री का रूप धारण किया। यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। इस रूप में माँ ने असुरों की पहली सेना को पराजित किया। दूसरे दिन माँ ने ब्रह्मचारिणी का रूप लिया। यह रूप तपस्या और धैर्य का प्रतीक है। इससे देवताओं का साहस बढ़ा और असुरों की शक्ति कम होने लगी। तीसरे दिन माँ ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और उनके घंटे की आवाज से असुरों की सेना भयभीत हो गई। चौथे दिन माँ ने कुष्मांडा का रूप लिया। इस रूप में उनकी दिव्य ऊर्जा से युद्ध भूमि प्रकाश से भर गई और असुर कमजोर पड़ने लगे। पांचवें दिन माँ का रूप था स्कंद माता। इस रूप में उन्होंने देवताओं को शक्ति और साहस प्रदान किया। छठे दिन माँ ने कात्यायनी का रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने असुरों के कई सेनापतियों का अंत कर दिया। सातवें दिन माँ ने भयानक रूप कालरात्रि धारण किया। यह रूप देखकर असुरों की सेना भय से कांप उठी। यह रूप बुराई के विनाश का प्रतीक है। आठवें दिन माँ ने महागौरी का शांत और पवित्र रूप लिया। इस रूप में उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। 9वें दिन माँ ने सिद्धरात्रि का रूप धारण किया और अंत में महिषासुर से भयंकर युद्ध करके उसका वध कर दिया। उसके मरते ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं और मनुष्यों ने खुशी मनाई और माँ दुर्गा की स्तुति की। तभी से यह परंपरा शुरू हुई कि हर वर्ष नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। इसी विश्वास के साथ भक्त पूरे श्रद्धा से कहते हैं, जय माता दी।